व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। दोस्तों अभी टाइम हुआ है दोपहर के 1:30 और आज मैं आराम से 10:30 बजे उठा। एक्चुअली मैं 7 बजे उठा था, लेकिन अर्चना मैम ने पीटी कैंसिल कर दी क्योंकि आज होली है। तो मैं मस्त सो गया था और बहुत दिनों के बाद आज बढ़िया सी नींद मिली तो एकदम फ्रेश फील हो रहा है। ऑलराइट, तो अभी आज का प्लान क्या है? तो आज होली तो है, लेकिन आज शबे बारात भी है। तो आज के दिन हमारे घरों में मीठा बनता है। मीठा मतलब सूजी का हलवा, चने का हलवा, मतलब किसी भी किस्म का हलवा बनता है। तो हलवा खाएंगे और हम लोग कब्रिस्तान में जाते हैं और फूल चादर वगैरह चढ़ाते हैं, दुआएं मांगते हैं। तो आज वहां भी जाना है। तो प्लान ये है कि सलमान को मैंने बोल दिया है और 2:30 बजे के करीब हम लोग जिम चले जाएंगे और लेग वर्कआउट है, लेग वर्कआउट करेंगे फटाफट। वहां से खत्म करके सीधा मैं घर पे जाऊंगा, कब्रिस्तान जाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, दुआएं मांगेंगे और फिर घर पे आके मस्त खाना खाएंगे, मीठा खाएंगे। अब सीधा जिम में मिलेंगे। वार्म अप हो गया है, वैसे आप देख सकते हो पूरा जिम खाली है बिकॉज ऑफ होली। तो आज एक्सरसाइज करने का बहुत ही मजा आने वाला है। तो स्टार्ट स्क्वाट से करेंगे। पहले तो वार्म अप सेट, देन 3 वर्किंग सेट्स। आफ्टर स्क्वाट नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेग एक्सटेंशन, जिसके हम 4 सेट करेंगे, 15, 12, 10, 8। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज लेग कर्ल। इसके भी हम 4 सेट करेंगे, 15, 12, 10, 10। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स, जिसके हम सिर्फ 3 सेट करेंगे, 15, 12, 10। ऑलमोस्ट एक्सरसाइज खत्म हो गई है। लास्ट हम काफ करेंगे एंड देन फिनिश। फिर घर भागना है फटाफट। घर भाग के क्या खाना है सलमान? सूजी का हलवा खाना है शबे बारात का। ऑलराइट गाइस, तो वर्कआउट के बाद हमने आधा घंटा कार्डियो किया और उसी में हम लोग लेट हो गए हैं। 40 मिनट कार्डियो किया और हम लोग थोड़े लेट हो गए हैं, 5:30 बज गए हैं। और मगरिब से पहले हमें एक्चुअली कब्रिस्तान में जाना पड़ेगा, तो बस फटाफट यहाँ से भागते हैं। चलिए, लिफ्ट भी खुल गई। ऑलराइट गाइस, तो मैं यहाँ पर रुकना चाहूँगा। एक्चुअली कब्रिस्तान में जाकर मेरे मन में कुछ विचार आए, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये मुझे ऐसा लगा एक्चुअली। पता है मुझे क्या लगा? जब मैं कब्रिस्तान में एंटर हुआ, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे और जब मैं अलग अलग कब्रें थी, मैं फूल चढ़ा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि इतनी सारी हजारों कब्रें थी वहाँ पर और वो सभी जो उसमें कब्रों में दफन थे वो लोग मुझे देख रहे हैं। मतलब कि सबको देख रहे हैं कि उसमें से कुछ सोच रहे होंगे कि इसने मेरी कब्र पे फूल चढ़ाए, इसने वहाँ पर चढ़ाए। कुछ ये सोच रहे होंगे कि मेरे घर से तो किसी के पास आने के लिए टाइम ही नहीं है। तो हम में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता किसी अपने की कब्र पे जाकर कम से कम फूल चढ़ा दे, अगरबत्ती चढ़ा दे। मैं ऐसा फील कर रहा था कि ये सभी लोग हमें देख रहे हैं और ये सभी लोग दुखी हैं। क्यों दुखी है? क्योंकि वो भी जीना चाहते थे, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है। उनकी एक अलग दुनिया है, लेकिन हमारी दुनिया में वो नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हम तो जिंदा हैं, हम जिंदा हैं, लेकिन क्या हमने खुदा का कभी शुक्रिया अदा किया? उन लोगों से जाकर पूछिए कि वो हमें देखकर कितना उन्हें बुरा लगता होगा कि काश आज मैं भी जिंदा होता। कितनी खूबसूरत दुनिया है, कितनी अच्छी अच्छी खाने की चीजें हैं, घूमने की चीजें हैं, माँ है, भाई है, बहनें हैं, दोस्त हैं,
कितना सब कुछ अच्छा है यार, लेकिन आज वो लोग ये सब नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं क्योंकि वो जिंदा नहीं है और हम जिंदा हैं। लेकिन क्या हम वो सारी चीजों को एंजॉय करते हैं? क्या हम हमारे ये जो पल है हम एंजॉय करते हैं? क्या हमें बहुत टेंशन है, जॉब का टेंशन, बिजनेस का टेंशन, स्कूल कॉलेज के रिजल्ट्स का टेंशन, शादी का टेंशन, डाइवोर्स का टेंशन, पति का टेंशन, गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड का टेंशन, हजार टेंशन है और सबके सब टेंशन सही है। हमारा जो भी टेंशन है वो बहुत ही बड़ा है क्योंकि ये हमारा पर्सनल टेंशन होता है, किसी भी किस्म का हो। और हम सब जानते हैं कि हमारी चीज हमें बड़ी ही लगती है, हमारी प्रॉब्लम बड़ी है, लेकिन क्या इतनी बड़ी है? इन लोगों की जितनी बड़ी है क्या? कि वो लोगों के पास तो प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि वो लोग के पास जिंदगी ही नहीं है। हमारे पास जिंदगी तो है। तो मुझे ऐसा लगा यार कि हमें सबसे पहले खुदा से इसी बात के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए कि हम आज जिंदा हैं। यार बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, हम आज जिंदा हैं। तो हमें ये जिंदगी हंसी खुशी जीनी चाहिए। टेंशन, काम, बिजनेस, जॉब, पैसा, ये सारी चीजें तो चलती रहेगी यार, लेकिन क्या हम जीना छोड़ दें तो उनमें और हम में क्या फर्क रहेगा? हम उनसे बात तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम बात कर पाते तो हमें पता चलता कि जिंदगी होना कितना इम्पोर्टेंट है। तो यार बस ये कुछ विचार मेरे दिमाग में चल रहे थे जब से मैं कब्रिस्तान से निकला। फिर मैं घर गया, मैंने सूजी का हलवा, जिसके लिए मैं इतना एक्साइटेड था, वो भी खाया। घर वालों के साथ मस्त अच्छे से बैठे, बातें की, खाना भी खाया, मैंने सब कुछ किया। और बस अभी यही कुछ बातें मेरे दिमाग में चल रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और बाय द वे अभी 11:30 बज गए हैं तो मेरा ब्लॉग ऑलमोस्ट एडिट हो गया है। तो बस अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं सो जाऊं। होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, ज़्यादा पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना। जल्द ही मिलता है, गुड बाय, टेक केयर एंड खुदा हाफिज। बॉम।